Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में कौन इंटर करने वाले हैं। हम यहाँ पे आपके पूरे लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ लव लाइफ के बारे में नहीं। तो आपके लाइफ में कौन इंटर करने वाले हैं, वो आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं और साथ साथ ये कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, सेम जेंडर वाले पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग है कि आपके लाइफ में कौन इंटर करेंगे और साथ साथ उनका इंटेंशन क्या है आपके लाइफ में आने का, ठीक है। जैसे बहुत सारे मैसेजेस आपको कहीं आ जाते होंगे सोशल मीडिया पे और आपको पूरी तरह फील होता होगा कि वो फेक है, वो फेक पर्सन है। तो उसके पीछे कौन होता है ये आप कैसे जानोगे, तो आप इस रीडिंग के थ्रू जान पाओगे, ठीक है। और उसका इंटेंशन क्या है वो भी आप जान पाओगे, ऑलराइट। एंड ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, सभी कोई देख सकते हैं और जब भी आपके पास आएगी उस वक्त की ये मैसेज होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। पाइल सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे। देखिए 1 से 16 अगर आपका बर्थडे पड़ता है 1 से 16 के बीच में किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 को आप सेलेक्ट करेंगे, ओके। और अगर आप पाइल 1 अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट कर रहे तो आप कार्ड लेकर देख सकते हैं। ग्रीन तारामा, दिस इज़ फॉर पाइल 1। मैं पॉज करके भी आप लोगों को दिखा दूंगी। एंड पाइल 2 17 से 31 जिनका भी बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में, ठीक है, 17 से 31 के बीच में, तो पाइल 2 आप सेलेक्ट करेंगे या फिर फेरिया का कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे। दिस इज़ फॉर पाइल 2। सो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। और आपकी जो रीडिंग होती है वो पेड होती है। एंड चलिए देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और उनको कौन सी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, गाइडेंस, और क्या कुछ पॉजिटिविटी उनके लाइफ में आ रही है, ओके। हेलो पाइल 1, तो चलिए देखते हैं कौन है जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं बहुत जल्द और ये पर्सन जो है क्या कुछ लेकर आने वाले हैं आपके लाइफ में, ओके। सो यहाँ पे जो पहला कार्ड ही आया है उसके थ्रू भी मैं आपको कुछ मैसेज बता देना चाहूँगी कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, ओके। और उनका इंटेंशन तो हम और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। वेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के होंगे और उनसे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज दिखाई दे रहे हैं। वेल हम और भी क्लैरिफाई करते हैं कि पर्सन किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं और कौन होंगे, ठीक है, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कौन आ रहे हैं इनके लाइफ में और उनका इंटेंशन क्या है, क्लैरिफाई कीजिए भगवान, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पे न्यू है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके लव लाइफ, या अगर आप सेपरेट हो तो पास्ट के पर्सन आ सकते हैं, या अगर सिंगल हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आने वाले हैं जो कि आपको बेशुमार प्यार करेंगे, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और स्पिरिचुअल जर्नी जो है इस पर्सन के साथ आपकी शुरू होगी। एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा, टेलीपैथिक कनेक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इस पर्सन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। एक शेरनी की तरह, एक शेर की तरह आपके पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन से आप मिलोगे तो कंप्लीट हो जाओगे, पूरी तरह कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है आपकी लाइफ, ऑलराइट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी कुछ आपने अपने लाइफ में अचीव कर रखा है, बस एक चीज़ की कमी दिखाई दे रही थी, वो थे परफेक्ट पार्टनर। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर आ चुके हैं या फिर ये पर्सन से आप काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो और भी क्लैरिफाई करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लाइफ में एक ही पर्सन आए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, और भी 2-3 पर्सन आ सकते हैं। तो अगर ऐसा भी दिखाई पड़ता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ऑलराइट। मूविंग ऑन, यहाँ पे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपका जो कुछ लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो या फिर कुछ लोग टॉक्सिक मैरिड लाइफ में दिखाई दे रहे हो, तो हो सकता है कि आप लोगों का आगे चल के डाइवोर्स होगा, ठीक है, और काफ़ी जल्दी होने वाला है। 6 मंथ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा या फिर 2 मंथ्स में काफ़ी जल्दी आपको डाइवोर्स मिल सकता है और फिर आपके लाइफ में एक पर्सन आएंगे
स्पिरिचुअल, जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे, आपको समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे। ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली उनके लिए मैं बताना चाहूँगी जो कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन आए। ये मैसेज उनके लिए भी हो सकता है जो कि शादीशुदा है और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा, एज अ मेंटर भी होगा, एज अ टीचर भी होगा, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और जिससे बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है, उसकी बातें ही बहुत अच्छी होंगी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ओके, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आया है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में लोग तो आ रहे हैं, साथ साथ आपकी विशेस भी फुलफिल होने वाली है। ठीक है, देखिए हर इंसान का अपना कुछ ना कुछ सपना होता है, बहुत सारे सपने होते हैं और हो सकता है कि आपने राइट डाउन किया है डायरी में अपने सपने। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आपके कुछ एक आध दो सपने पूरे भी हो चुके हैं और बाकी के जितने रेस्ट ऑफ द आपके जो भी विशेस हैं वो सारे फुलफिल होने वाले हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सिर्फ एक विश नहीं, बहुत सारे विशेस आपके पूरे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपके विशेस को फुलफ़िल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आपकी विशेस जो है आप ही फुलफ़िल कर सकते हो। ठीक है, अपने मेहनत के थ्रू। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो आपको 90, 80 या 50% हेल्प कर देते हैं। ठीक है, उस रास्ते में ले जाने में। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन इंटर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि आपकी लव लाइफ के होंगे, लव पार्टनर होंगे, लव इंटरेस्ट वाले होंगे। दूसरा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बुज़ुर्ग पर्सन हो सकते हैं, या तो कोई आपके टीचर होंगे, पुराने टीचर से आप मिलोगे, अपने स्कूल के टीचर से या कॉलेज के टीचर से आप मिलोगे। हो सकता है आप 5 या 10 ईयर्स बाद उस टीचर से मिलने वाले हो और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और हो सकता है ये आपको कोई बिज़नेस का ऑफ़र भी देंगे। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, कोई बूढ़े बुज़ुर्ग या फिर आपके घर के पर्सन भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर भी हो सकते हैं। वेल यहाँ पे जेंडर तो मेल ही दिखाई दे रहा है। ओके ओके, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। अगर आपने कुछ बिजनेस में पैसे वगैरह लगाए हैं तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई यंग पर्सन भी आ सकता है जो कि आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली। ठीक है, और उनके साथ आप हो सकता है टीम वर्क करो। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, और ये सारी जो भी चीज़ें हैं या आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हैं, आपको एक्सपीरियंस कराने वाली हैं। मतलब एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ दिनों में आप कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हो, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है और ये सारा कुछ प्लान है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे लोग ही आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके टीचर ऐसे होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मदद करेंगे विशेष फुलफिल करने में। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर कोई टीचर नहीं आते हैं पुराने, तो आपके पार्टनर जो होंगे, लव पार्टनर जो होंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं इस टाइम में, अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है तो। ठीक है, तो ये होते हैं असली मायने में सही पार्टनर और आपके सोलमेट। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात होने वाली है। ठीक है, बहुत प्यारा कनेक्शन होगा और आप लोग एंजॉय करोगे। ठीक है, एक दूसरे के टाइम स्पेंड करोगे साथ में, ये भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा ना कि आपके काम में आपको मन नहीं लगता था जिनका भी, तो आपको काम में भी आपको बहुत ज़्यादा मन लगने लगेगा। उसके बाद आपका जो है मटेरियल हार्वेस्ट, ऐसे कहने का मतलब है कि आप मनी फार्मर की तरह बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि एक पर्सन के आने की वजह से आपके लाइफ में कितना कुछ चेंजेस हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना। बस ये होना चाहिए कि वो जो पर्सन है पॉजिटिव हो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन भी मिल रहे हैं। देखिए आपका जो अकेलापन है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग जो है सिंगल भी रह सकते हो और ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि सॉलिट्यूड में आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो। और इसके थ्रू ये भी क्लियर होता है कि अगर आप अकेले थे, किसी का इंतज़ार था, शादी करना चाहते थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो इंतज़ार का वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। 9 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा न्यूज़, शादी का रिश्ता या फिर कॉल्स वगैरह आ सकता है, मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। 9 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ है। 9, 6 एंड 21 और 2 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 नंबर। ओके,
देखिए आपकी लाइफ में कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुस्सैल पर्सन, थोड़े से एरोगेंट पर्सन इंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आप सोचकर ये मत सोचना कि एरोगेंट है तो सच में वो एरोगेंट होंगे। ऊपर से उनका मतलब बस ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि मैं एरोगेंट हूँ, लेकिन वो सच में गुस्सैल या फिर घमंडी पर्सन नहीं होंगे, वो दिल के बहुत अच्छे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ना कुछ ऐसा बुरा हुआ होगा, दैट्स वाई ये पर्सन आपको बहुत गुस्सैल या फिर स्ट्रिक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि इनकी लाइफ में कोई भी इनके साथ बुरा ना कर सके, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है और इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे और हो सकता है कि यही आपके सोलमेट हो, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसी एनर्जी इनके साथ आपको लगेगी, लेकिन आपको धीरे धीरे उनसे प्यार होने लगेगा। वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होगी, वो जब आप फील करोगे एनर्जी तो बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे आया है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। देखिए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देगा। देन मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में हीलिंग, शांति लेकर वो पर्सन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल भी आप काफ़ी ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आपके चक्रास भी जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ऑलराइट, हर्ट एक एंड लॉस, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, ठीक है। सावधान रहने की ये ज़रूरत है कि अगर आप कोई अपना काम कर रहे हो, ठीक है, और बार बार स्विच कर रहे हो, कभी थोड़ा ये काम करते हो, कभी थोड़ा वो काम करते हो, तो ऐसा लग रहा है कि उस वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आगे चल के, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में कोई लेडी आ सकती है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर फीमेल दिख रही है तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर कर सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दुख दर्द भी दे सकता है। ये आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रह सकते हो। तो ये कोई पास्ट के पर्सन होंगे, कोई न्यू पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। ऑलराइट, 3% चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि हो सकते हैं कोई नए पर्सन, लेकिन आपको सतर्क रहना है। तो यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है कि अगर इंटेंशन की बात की जाए तो अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो वो आपको जो है आपके लव लाइफ में धोखा दे सकता है, इस चीज़ से आपको सतर्क रहना है। और एक देखते हैं कार्ड। ओके, इंट्यूशन का है एंड फर्टिलिटी का है। यहाँ पे अगर कोई मैरिड पर्सन देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है मे बी प्रेग्नेंट हो या फिर होने वाले हो, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है मैसेज। देन यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में कोई भी स्टेप लेते हो या फिर किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो तो आप सोच समझ कर देना, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके साथ कुछ मतलब आपको परेशान करता है या फिर हर्ट करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पे भी आती है, क्योंकि आपने सब कुछ देखा कि इस तरह का पर्सन है, फिर भी आप उसको एंट्री दे रहे हो अपने लाइफ में, तो फिर गलती आपकी भी थोड़ी होगी, ठीक है। इसलिए मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो है अपने इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए, देन किसी को अपने लाइफ में इंटर करने दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये आ रहा है कि कोई आपकी लाइफ में 2 या 3% इंटर कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं मैसेजेस। ओके, देखिए पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है कुछ बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस अपने लाइफ में करने वाले हो। ये चीज़ें कोई भी आपकी लाइफ में होने से रोक नहीं सकता, ठीक है। एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना पसंद करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका प्यार अधूरा था तो वो पूरा हो सकता है, या फिर आप प्यार करना चाहते हो, किसी के साथ रहना चाहते हो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो वो चीज़ें कंप्लीट होने वाली है। लव आर कमिंग टू यू, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई इंटर कर रहा है। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे, ठीक है, चैरिटी करते वक्त, या फिर कहीं किसी को आप दान कर रहे हो या फिर कुछ छोटे अमाउंट ही दान कर रहे हो, तो वहाँ पे चैरिटी करते वक्त आपको कोई पर्सन मिल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो ऑलरेडी मौजूद होंगे और वो भी चैरिटी कर रहे होंगे, किसी की मदद कर रहे होंगे। ऑलराइट, ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों मिलके किसी एक पर्सन की मदद करोगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि कहीं आप रास्ते में चल रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी आप मदद कर रहे हो, और फिर वो
एक परी जैसी लड़की आपकी तरफ आ रही है, या फिर एक बहुत हैंडसम सा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और वो भी उसकी मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप लोग दोनों मिलके उसकी मदद करोगे, और मदद करने के बाद आप लोग खुद में बातें करोगे, और आप लोगों का जो एनर्जी है वो बिल्कुल सेम होगा, सोच जो है बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और इस वजह से आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओगे, और यही होगा कि इस पल, इस एक्सीडेंट की वजह से ही आप लोग एक दूसरे के लाइफ में एंटर करोगे, मिलोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, तो चैरिटी आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हो सकता है कि आप किसी वर्क प्लेस पे, किसी स्कूल में कहीं, या फिर ब्लाइंड स्कूल में भी आप लोग जो है मिल सकते हो, ठीक है। ऑर्फनेज वगैरह में मिल सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, हायर लर्निंग, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे आपके जो टीचर आपके लाइफ में आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा था, वो आपको कुछ बहुत बड़ा चीज़ ऑफ़र करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई टीचर नहीं भी आते हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने लाइफ में, स्पेशली स्टडी से रिलेटेड है। ओके, और हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं बाहर जाने वाले हो, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, और किसी के मदद से, कोई बूढ़े बुज़ुर्ग के मदद से आप बाहर जाओगे। हो सकता है कि वही आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे, या फिर आपके घर के ग्रैंडफादर जो हैं आपको मदद कर सकते हैं, ताकि आप आगे जा सको, पढ़ सको, क्योंकि वो जो है ना, बड़े बुज़ुर्ग देखते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा लगन है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, या फिर आप कोई बहुत बड़ा बिज़नेस भी करना चाह रहे होगे, तो ये पर्सन आपकी मदद करेंगे, पूरे दिल से मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ बहुत बड़ा चीज़, कोई बहुत बड़ी स्किल, ठीक है, आप अपने सीखने वाले हो, और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपकी लाइफ में, अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। ऑलराइट, हार्ट अवेकनिंग का कार्ड आया है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे, किसी से प्यार करना नहीं आता था, गुस्सैल थे, एरोगेंट थे, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, स्पेशली आपके लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, आपके पार्टनर आ सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, जो कि आपको प्यार करना सिखाएंगे, ठीक है। लोगों से किस तरह से बातें करनी है, कैसे वर्ड यूज़ करने हैं, तो हर चीज़ें वो पर्सन आपको सिखाएंगे, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से, ठीक है, वो आपके अंदर क्या ला रहे हैं, अवेकनिंग ला रहे हैं, एनलाइटमेंट, आपकी क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन से सीखने मिलेगी। तो सोलमेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा होता है कि हम उनसे बहुत चीज़ सीखते भी हैं, और ये जो पर्सन है वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसको आप पूरे दिल से मानोगे, दिल से एक्सेप्ट करोगे, और वो भी आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करने वाले हैं। और ये जो कनेक्शन है, डिवाइन लव का कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, गिव एंड रिसीव बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाला है इस लेडी के साथ, इस पर्सन के साथ, ठीक है आपका। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, उस टाइम से ही आपके लाइफ में गिफ्ट्स जो होते हैं ना, गिफ्ट्स की बरसात होने लगेंगे। मतलब ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, और बहुत सारे सरप्राइजेस भी दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस कार्ड के थ्रू ये क्लियर हो रहा है कि आपके लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है, ठीक है। ये जो है आपको प्यार करना सिखाएंगे, सिर्फ खुद से नहीं, ठीक है, सभी से प्यार करना सिखाएंगे। जैसे कि आपका दिखाई दे रहा है गुस्सा, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हो फैमिली से, और सभी से गुस्सा रहते हो, फ्रेंड्स पे भी कभी कभी गुस्सा कर जाते हो, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी बुरी आदतें आपकी छूटने वाली हैं, ठीक है। जितना भी आपका रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी रिश्ता है, ठीक है, वो सारा रिश्ता आपका मधुर रिश्ता में बदलेगा, ठीक है। तो मधुर आपका रिलेशनशिप होगा सभी के साथ, स्वीट सा, प्यारा सा, क्यूट सा, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, और आप थैंकफुल रहोगे इस पर्सन के लिए, इस पर्सन, ठीक है, हमेशा ही आप थैंकफुल रहने वाले हो कि इस पर्सन ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो कोई ऐसा पर्सन है आपके अपोजिट जेंडर का, जो कि आपके लाइफ में एंटर करेगा, और उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, और किस तरह से मिलोगे वो भी मैंने आपको बताया है। किसी वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो, ऑनलाइन भी मिल सकते हो, कहीं चैरिटी वगैरह करते हुए भी मिल सकते हो, ठीक है, कहीं रोड पे भी मिल सकते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अवेकनिंग प्रेजेंस, ओके।
देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके खुद के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप ना अपने प्रॉब्लम को बहुत एक पहाड़ की तरह देखते हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ऐसा देखना नहीं चाहिए। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी करेंट चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स है, उसको उस पर आपको थोड़ा सा नज़र कम डालना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान हटाइए और अपने कुछ और काम पे ध्यान दीजिए, लाइक अपने हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद अपने डाइट्स पर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वहाँ उस जगह पर स्टक हो, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका जो अभी का चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स चल रहा है, मे भी आपकी हेल्थ ठीक होने से वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका रिश्ता फ्रेंड्स फैमिली के साथ सुधरने की वजह से ये जो सारे करंट चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, वो ठीक हो जाए, ठीक है। होप कि आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि आप अपने चैलेंजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम है, उस पे से थोड़ा सा आपको ध्यान हटाने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं। टेक स्टेप बैक, पीछे हो जाइए थोड़ा सा और अपने थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कहीं घूमने जाइए, अच्छे अच्छे खाने खाइए, अपने फेवरेट्स खाने खाइए, लेकिन बाहर का भी आप थोड़ा लिमिट में खाइए, ठीक है। ऐसा भी यहाँ कह रहा है क्योंकि आपको जो है अपने डाइट पे, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो कीजिए और हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने डिज़ायर, अपने चीज़ों, अपने हॉबीज़ पे, आपकी जो फेवरेट थिंग्स है उस पर ध्यान देंगे, फेवरेट पर्सन से बात करोगे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कब आपके चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे बहुत अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स जो है आपके साथ है, ऑलराइट, और आपके लाइफ में प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स के तरफ से मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है। देखिए डायरेक्टली तो वो अपना प्यार शो नहीं कर सकते यूनिवर्स, इसलिए आपका सोलमेट आपसे मिलवा रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं, और वो आपको बहुत प्यार करेगा, और वो प्यार यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात दिखाई दे रही है कि आपका जो कनेक्शन होगा उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा, बहुत प्योर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों से आपका झगड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, ठीक है, और उस पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए 4-5 साल, 2-3 साल हो गए हैं, और उस पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने पूरे दिल से उस पर्सन को प्यार किया और उसने आपको हर कदम पे चीट किया है, ठीक है। आपका प्यार बहुत प्योर था, इंटेंशन प्योर था, विज़न आपका बिल्कुल प्योर था, सेक्रेट विज़न था, लेकिन ये जो पर्सन थे आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं किया, आपका फ़ायदा उठाया, फाइनेंशियली आपको यूज़ किया, ठीक है। तो आप जो है उनसे बदला लेना चाहते हो, रिवेंज लेना चाहते हो। देखिए अगर ऐसा सोचते हो तो आज से ये सारी चीज़ें सोचना आप बंद कर दीजिए और उस पर्सन को माफ़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक एग्जांपल लेना चाहूँगी जीसस क्राइस्ट का। आप सभी को वो बातें पता है, ठीक है, कि जीसस को जिसने क्रूसिफाई किया था उन सभी को वो माफ़ कर रहे थे उस वक्त भी जब क्रूसिफाई किया जा रहा था। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब जीसस क्राइस्ट लोगों को माफ़ कर सकते हैं तो हम क्या है, ठीक है। और माफ़ जब आप कर दोगे ना तो आपको इतना ज़्यादा सुकून, इतना अच्छा फील होगा, उससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं होगी, ठीक है। आप अपने आप को उस पर्सन से बहुत ऊपर पाओगे, एक हायर लेवल पे पाओगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप जेलस फील करते हो, ठीक है, और उससे कंपेयर करते हो और उसने आपको धोखा दिया और ये सारी चीज़ें सोचते रहते हो कि मुझे रिवेंज लेना है, तो ये सारी चीज़ें अभी से आप भूल जाओ, छोड़ दो। जिस दिन भूल जाओगे आप एक बहुत हाई पोजीशन पे खुद ही चले जाओगे, हाई लेवल पे खुद ही चले जाओगे। आपकी सोच ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगी सब लोगों से, ठीक है। और ये हिम्मत लाने में, देखिए ये हिम्मत जो है सब में नहीं होती है। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उससे भी ज़्यादा आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके। तो देखिए जो भी गलत करता है तो उसको वो कर्मा तो मिल जाएगा, उसका आपको ध्यान नहीं रखना है। आप बस अपना कर्म अच्छा कीजिए, एक लाइफ मिली है उसको अच्छे से जीना है, ओके। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट कार्ड है, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है हैप्पीनेस। खुद में भी हैप्पी रहना, खुश रहना और दूसरों को भी
हैप्पीनेस देना, मतलब आप पॉजिटिविटी फैलाइए। ऐसा बनिए कि लोग जो हैं आपको एक मतलब मिसाल के तौर पे देखें कि ये जो पर्सन कहीं भी जाता है, कहीं भी जाती है, कहीं भी बैठती है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाती है, पॉजिटिविटी फैलाता है। ठीक है, आपके आने से लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के कान भरने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी पर्सनैलिटी डिफरेंट बनाइए, सभी लोगों से हट के बनाइए। ठीक है, आई नो कि आप सब में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और उस क्वालिटीज़ को प्लीज़ आप लोग आगे लेकर जाइए। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपके मैसेजेस क्लियर हो रहे हैं, आपके लाइफ में जो आ रहे हैं वो आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए, ये पर्सन आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। कोई स्ट्रेंजर पर्सन भी हो सकते हैं आपके सेम जेंडर के, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख देंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और आपके एक्साइटमेंट टाइम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं और आप जो है बहुत सारे एक्शंस करने वाले हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं और आपका बिजी शेड्यूल भी हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आप लाइफ में करने वाले हो आगे चल के फ्यूचर में। ठीक है, आप फ्यूचर में हो सकता है ट्रैवल करोगे, ओवरसीज़ ट्रैवल करोगे, या फिर ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, कहीं बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल करके आ रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन हो सकता है आपको पहले से जानते हो। ठीक है, और आप जो है उनको बहुत अच्छे से नहीं जानते, पर ये पर्सन आपको अच्छे से जानते हैं और स्पेशली ये पर्सन आपके लिए ही यहाँ आ रहे हैं और ये आपके लवर होंगे। ठीक है, जो कि आपको कमिटमेंट देंगे, आप खुद भी कमिटमेंट दोगे और आपका जो रिलेशनशिप है, अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत आगे लेवल पे जाएगा और ये पर्सन आपको मैट्रिमोनियल या सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। ठीक है, एक लास्ट देखेंगे, वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स आपके ख़त्म होने वाले हैं। साथ साथ कुछ नेगेटिव पीपल्स अगर आपके लाइफ में इंटर करते हैं तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन नेगेटिव है, ये कार्ड खुद आना चाह रहे थे, देख लेती हूँ क्या है। ओके, लक का कार्ड आया है, सडन चेंज ऑफ लक। आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, गुड लक आपके पास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किस किस चीज़ों में चेंजेस होगा। जितना भी आपने काम किया है वो सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो एक्सेलेंट टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ये मैसेजेस आ रहे हैं। सो होप कि आपको समझ में आया हो कि आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं और क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है। ठीक है, वैसे बहुत अच्छे लोग भी आ रहे हैं और एक ख्याल रखना है कि आपके लव लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आके आपको हर्ट कर सकता है। ठीक है, या कोई नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कम चांसेस है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो चलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय डियर फ्रेंड एंड फैमिली, पाइल 2। होप कि आप इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप पाइल अपना सेलेक्ट करके आए होंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। 17 से 31 आपका बर्थडे पड़ता होगा किसी भी मंथ में। ओके, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन इंटर करेंगे और क्या होगा इस पर्सन का इंटेंशन। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट, वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, स्पेशली आपकी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा मैसेजेस आ रहा है। ओके, डिटैच, ओपन अप, ओके, फीलिंग अलोन, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, दैट्स ग्रेट, लिसन, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। देखिए, यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो कि मैं थोड़े से आपको हिम्मत देने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है गिविंग एंड रिसीविंग। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है कि कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपका करियर से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हो, डिप्रेस्ड, एंजाइटी। मतलब आपकी जो अभी की स्थिति है वो कुछ इस तरह है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, आपका हेल्थ भी बहुत डाउन दिखाई दे रहा है,
आप सबसे अलग हो चुके हो, किसी से बातें नहीं करते हो, किसी से मन तक नहीं करता है बात करने का, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हो कि कैसे भी मेरा वो प्यार, जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो वापस मेरे लाइफ में आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ रिश्ते आपके ख़त्म होने वाले हैं, या तो आपके पुराने फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपके सेम जेंडर के हैं, या फिर आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, कार्मिक सोलमेट, आपके कार्मिक रिलेशनशिप वाले पार्टनर जो है आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो हम ये देखने वाले थे कि कौन इंटर करने वाला है, पर मैसेज यहाँ पे ये भी आ गए कि कौन आपके लाइफ से जाने वाला है। ये तो दिखाई दे रहा है कि कौन इंटर करने वाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन कौन जाने वाला है ये बहुत ज़रूरी था बताना। क्योंकि अगर कोई भी साइकिल है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ें ख़त्म हो रही है तो वहाँ से जो है एक नई शुरुआत भी होती है। जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म होती है वहाँ से एक नई शुरुआत भी होती है। जिस तरह के आपके यहाँ पे कार्ड्स में भी लिखा हुआ है, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा आपको पता चलेगा, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर जिसे आप बहुत प्यार करते थे, उसके बारे में कुछ बहुत बड़ा पता चल सकता है, जो कि एक नंबर का धोखेबाज होगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसका चले जाना ही बहुत अच्छा है अभी आपके लाइफ से, ठीक है। और घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, यूनिवर्स आपके साथ है। और जब पॉजिटिव लोग आपके साथ हैं और आपका अच्छा चाहते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं, तो आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा। और बहुत अच्छी बात है ना कि अगर जो नेगेटिव पर्सन है वो आपकी लाइफ से जल्दी निकल जाए, तो अच्छी बात है, आप अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करोगे, ठीक है। अब बहुत पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे आया है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह बैलेंस कर लेगा, वो मतलब आपकी लाइफ को पूरी तरह संभाल लेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ से कोई जा रहा है, तो कोई बहुत अच्छा पर्सन भी आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, वो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जो कि आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करेगा। तो आप देख सकते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उसके साथ ना ही आपको कभी बोलने का मौका मिलता था, ना ही वो पर्सन आपको बोलने देते थे, ना ही अपनी बात को रखने देते थे। लेकिन ये जो पर्सन होंगे ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपको बैलेंस देंगे रिलेशनशिप में, ठीक है। हारमोनियस रिलेशनशिप होगा, पीसफुल होगा रिलेशनशिप आपका, और ये इसके साथ आप बहुत खुश रहोगे। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो भी आप देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही हंसते हुए, खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी होगा आप दोनों के बीच में। साथ साथ ये पर्सन आपके ड्रीम्स को अपना ड्रीम्स समझेंगे और आपके सारे ड्रीम्स को कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी कोई फीमेल फ्रेंड से आपका क्या हो सकता है, आप अलग हो सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी ने दरार डालने की कोशिश की है, म्यूचुअल फ्रेंड ने, तो उससे आप अलग हो रहे हो, क्योंकि उसकी सच्चाई पता चल रही है। ऑलराइट, वेल, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है, फ्लो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए, कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है। ट्रैवलिंग करते वक्त भी आप किसी पर्सन से, अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर अपने सोलमेट से मिल सकते हो। जो आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े बीमार हो जाओगे, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं हॉस्पिटल में जाओगे, या फिर हॉस्पिटलाइज कभी 1-2 दिन के लिए भी हो सकते हो। आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से आप थोड़ा दिन रह सकते हो, तो वहाँ पे आपको आपके सोलमेट मिलेंगे, और वो डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। देखिए, डॉक्टर्स जो है 24 घंटे तो नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ वक्त, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उस पर्सन को, उस डॉक्टर का आपसे हो जाएगा ना, ये वो चाहेंगे कि छोड़ दो सारे पेशेंट को, सिर्फ और सिर्फ इसका देखभाल करना है, नर्चर करना है, पैम्पर करना है, ध्यान रखना है, और इस तरह की एनर्जी हो जाएगी। इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकला कि 24 आवर्स ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहेंगे, लेकिन रह नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपके पास आए। मुझे दिखाई दे रहा है हर एक 3 घंटे या 1 घंटे ये जो है गैप कर करके आपको देखने के लिए आएंगे, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको हॉस्पिटल में मिल रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके डॉक्टर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, आप खाली टाइम में आपसे बातें भी करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग नंबर भी शेयर कर लोगे, और जिस वक्त वो आपके साथ नहीं होंगे, वो फ़ोन कॉल के थ्रू जो है आपके साथ रहेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऑलराइट। और यहाँ पे आप एक चीज़ है कि जितना आप अकेला फील करते थे, और जिस पर्सन की वजह से आप डिप्रेस, एंजाइटी, परेशान थे, वो सब कुछ आपका
ओवर होगा, उस पर्सन को तो आप भूल जाओगे, माफ़ भी कर दोगे, भूल भी जाओगे। ठीक है, आप खुल के ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हो। क्राउन चक्र का कार्ड आया है, मतलब कि आप देखिए ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट लेकर आ रहे हैं। मतलब आपको ये पर्सन एक बहुत बड़ी दिशा में बहुत अच्छे रास्ते पर लेकर जाएंगे। ठीक है, एक टीचर की तरह भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, कभी गलत करोगे तो डांटेंगे भी, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट लेकर आ रहे हैं और ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना रिलेशनशिप में होते हैं और एक दूसरे का बुरा भी चाहते हैं, मतलब चाहते नहीं कि वो आगे बढ़े, उनको ऐसा लगता है, इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये आगे बढ़ जाएगा तो कहीं मुझे भूल ना जाए। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है ना, जहाँ वहाँ इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है, ये आगे बढ़ेगा तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा और कहीं ना कहीं मेरी भी मदद करेगा कि मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ, मुझे भी गाइड करेगा, मुझे भी गाइड करेगी। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए और इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन तो खुद डॉक्टर होंगे और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना तो हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करेंगे। ठीक है, और आगे लेकर जाएंगे क्योंकि क्राउन चक्र का कार्ड आया है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको बहुत आगे चलकर हेल्प करने वाले हैं, आगे ले जाने में मदद करेंगे। आपका जो बड़ा बड़ा गोल है, विशेष है, उसको पूरा करने में ये पर्सन आपको मदद करेंगे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, ये एक बहुत अच्छे लिसनर होंगे। जो पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उसने आपकी एक नहीं सुनी, आपकी बातें नहीं सुनी, लेकिन ये जो पर्सन होंगे ये बहुत अच्छे लिसनर होंगे। आपके साथ कैसे क्या हुआ ये हर बातें सुनेंगे। ठीक है, आपको बोलने का मौका मिलेगा। कभी आप लोग रिलेशनशिप में होंगे, थोड़ी बहुत डिबेट हो जाएगी, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हर एक बात को सुनेंगे, समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आपका जो भी ड्रीम्स है, सपना है, वो कभी भी टूटेगा नहीं और वो सब कुछ पूरा होगा। देखिए ये जो पर्सन है इस जिससे आप मिलने वाले हो वो अपने लाइफ में सिंगल है। ठीक है, और ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं, इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जल्दी मिल रहे हो। और गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, मतलब ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देना पसंद करेंगे और ये पर्सन आपसे प्यार भी बहुत करेंगे। इनको ये चाहिए होगा, इनको कुछ भी नहीं, इनको बस एक चीज़ चाहिए होगा कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करो। ठीक है, एंड एक और कार्ड है जो मैं यहाँ से लेना चाहूँगी, डेडिकेटेड एफर्ट्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके ये जो है ना आपसे बिल्कुल आपके लिए डिवोटेड हो जाएंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे, काम करेंगे और आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत प्यार यहाँ पे आप देख सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को शायद ही ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसा आपके साथ ये पर्सन फील करने वाले हैं। और ये पर्सन जो है जब आपके साथ रहेंगे आपको एक भी झूठ नहीं बोलने वाले हैं, क्लियरिटी देंगे। ठीक है, ताकि आप कभी भी गुस्सा ना हो, इनसे नाराज़ ना हो, इनको छोड़ के ना चले जाओ। तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, हम और क्लैरिफाई करते हैं कौन हो सकते हैं आपके लाइफ में आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, माय गॉड, आपके लाइफ में लव बिगिंस, मतलब कि प्यार आ रहा है और प्यार करने वाला पर्सन आ रहा है। ठीक है, जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा। ठीक है, और अगर आप गोरे हो तो वो पर्सन भी गोरे होंगे, अगर आप सांवले हो तो वो पर्सन भी सांवले होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही है। आपकी ब्यूटीफुल स्माइल है, उनके ब्यूटीफुल स्माइल होंगे, हाइट का डिफरेंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। एक मंथ के अंदर ये पर्सन से आप मिल सकते हो या फिर एक वीक के अंदर मिल सकते हो। ये पर्सन आपके लाइफ में लाइट लेकर आ रहे हैं, एनलाइटमेंट लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, देन ओ माय गॉड, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पर्सन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा आपके गोल और एम को कंप्लीट करने में ये पर्सन मदद करने वाले हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड्स जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं उनका इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि आप कार्ड में भी देख रहे हो, आप लिखा हुआ भी है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं उनका मोटिव, उनका इंटेंशन आपके तरफ बिल्कुल क्या है, प्योर है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऑलराइट, थर्ड आई चक्र, ये पर्सन का पूरा ध्यान आप पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको पहले कहीं देख चुके हैं, आपसे हो सकता है बातें हो गई हैं, आप जो है इनको भूल रहे हो। ठीक है, हो सकता है कहीं मैट्रिमोनियल या सोशल मीडिया साइट पे बातें हुई हैं और इन्होंने वादा किया होगा आपसे मिलने का। हो सकता है पहुँच कर आपको कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे। ओके, सो एक लास्ट कार्ड लेंगे एंड ओके,
सो ये कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसे हटाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। सो इससे मैं आपको कितना अच्छा मैसेज क्लैरिफाई करने वाली हूँ, ये है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। और जितना भी मैसेज देखा तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर ही आने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि कोई टीचर आएंगे या फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग आएंगे या फिर कोई रिलेटिव आएंगे पुराने मिलने, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये दिखाई दिया तो वो ये है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में कोई इंटर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाले हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ऑलराइट, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ है, ये पर्सन आप पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखेंगे, मतलब ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इनके लाइफ से चले जाओ, ये आपको खो दे। बहुत इंपॉर्टेंट हो इस पर्सन के लिए आप, ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी प्लीज़ गॉड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, ऑलराइट, विजडम। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना, वाओ लॉर्ड शिवा, दैट्स ग्रेट। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन को जानते हो लेकिन आपको उतना याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को आप पहले से ही जानते हो। ऑलराइट, हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़ी चीज़ सीखने वाले हो, कोई हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने वाले हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डांस वगैरह करते हो, ठीक है, या फिर म्यूज़िक वगैरह करते हो, कुछ आपका हॉबीज़ है स्पोर्ट्स में या फिर कुछ भी है, तो उसके थ्रू आप बहुत आगे जाने वाले हो। अभी हो सकता है कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, आप बस ऐसे ही बिना मन का वहाँ पे परफॉर्मेंस दोगे और वहाँ से आप कोई बहुत बड़े पोजीशन पे जा रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पेशली वो भी हो सकते हैं जिनको डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद है या फिर डांसिंग वगैरह सीख रहे हो या फिर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फिर मॉडलिंग में या फैशन डिज़ाइनिंग में, तो उनके लिए ये मैसेज परफेक्ट है कि उसमें आपको कोई बहुत बड़ा जॉब मिल सकता है, ठीक है। और वहाँ पे आपकी जो प्रोफेशन जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ से आपको एक पर्सन मिल सकते हैं, ठीक है, आपके गाइडर हो सकते हैं। यहाँ पे लव लाइफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो आपसे बड़े होंगे, टीचर के तौर पे होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। हैप्पीनेस आपकी तरफ आ चुका है, खुश रहने की कोशिश कीजिए और सब कुछ आपको मिलेगा। सब आप, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो हैप्पीनेस को, पॉजिटिव सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मैनिफेस्ट अब कर रहे हो अच्छे तरीके से, पॉजिटिवली। ओके, ये भी बताया मैंने कि आप जो है बाहर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो। कुछ लोग जो है ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होंगे, उनका प्योर आपके लिए प्यार होगा, ठीक है। और इनका जो इंटेंशन होगा, विज़न होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्योर होगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, और आपके प्यार में कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं बनेगा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ऑलराइट, सो क्लैरिफाई करते हैं। और ट्रस्टिंग हेवन, सबसे बेहतर कार्य यहाँ पे आ गया है कि आप बहुत ज़्यादा सेफ़ हो, ठीक है। आपको, आपके लाइफ में कोई भी आके हार्म आपको नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे, सभी के बहुत सारे कुछ ना कुछ दुश्मन होते हैं, एक आध तो होते ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई हार्म करने चाहेगा तो एंजल्स जो है आपके बिल्कुल क्लोज खड़े हैं, वो उनको सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने का मतलब ये है कि उनको गाइड करेंगे, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी, सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, बर्ताव रखो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कार्ड में ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल चेंजेस होने वाले हैं। ओके, एक लास्ट कार्ड है, अनएक्सपेक्ट मिरेकल्स। ओ माय गॉड, कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा मैसेज आया है। आप प्लीज़ बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, ठीक है। जो लव, प्यार करने वाले आने वाले हैं वो भी रियल है और कुछ नेचुरली जो है बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। कुछ लोग जिन्होंने मैनिफेस्ट तक नहीं किया, ठीक है, उनके लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ा मिरेकल्स होने वाला है, नेचुरली कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो है आपके एंजल्स जो है आपके साथ हैं, ठीक है, आर्क एंजल माइकल, दैट्स ग्रेट, बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लिया जाए, होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने अगर
किसी चीज़ का इच्छा किया था, कुछ विशेष थी जो कि आप चाहते थे करना, लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं हो पाया, लाइक फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन वही सारी चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके लाइफ में कौन कौन इंटर कर रहा है मैं आपको बता देती हूँ। आपके लाइफ में आ रहे हैं आपके प्यार करने वाले, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, और कोई टीचर आएंगे आपके लाइफ में जो कि आपसे बड़े होंगे, ठीक है, उनके हेयर भी लंबे हो सकते हैं, ब्राउन होंगे, और या फिर इस तरह के हेयर होंगे, ठीक है। बहुत कुछ सीखने वाले हो, अपने हॉबीज़ के थ्रू भी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हो, और कुछ बहुत बड़ा मिरेकल्स होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। जिस तरह बोला उस तरह कार्ड भी तुरंत आ गए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लाइफ में आने वाले हैं वो ये है कि एंजल्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो चक्रा आपके काफ़ी ज़्यादा हील होते हुए दिखाई दे रही है, ऑलराइट। और वो हीलिंग में कौन मदद करेगा? आपके पर्सन, ऑलराइट। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो पर्सन आएंगे, एंजल्स आएंगे, क्या कुछ लेकर आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, केयरिंग कनेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, या कुछ मैसेज डिफरेंट आ गए हैं। सो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि केयर रिक्वायर्ड। आपको देखिए यहाँ पे आप जेलस फील कर रहे हो किसी से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप अपना लाइफ किसी और से कंपेयर कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अपना लाइफ प्लीज़ किसी और से कंपेयर ना कीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक होगी आपकी लाइफ की, और इस वजह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। मैं बताना चाहूँगी आपको, देखिए किसी का लाइफ जो है बहुत अच्छा है, लग्जरियस लाइफ वो जी रहा है, ठीक है, स्पेंड कर रहा है, और आपका जो है चलिए मिडिल क्लास ही मान के चलते हैं, या फिर हाई क्लास भी है लेकिन उससे थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप जो है अपना लाइफ उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, और अपनी जितनी भी खुशियाँ हैं उसको बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वो चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, और उस वजह से आपकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छे डाइट्स अपनाइए, और जेलस फील करना बंद कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ का पर्पस, सोल पर्पस डिफरेंट है, और वो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसके लाइफ का पर्पस भी डिफरेंट है, ठीक है। भगवान ने आपको बनाकर भेजा है, यूनिवर्स ने आपको भेजा है आपके सोल को बॉडी में डालकर, क्योंकि आप अपने लाइफ के पर्पस को पूरा कर सको, ठीक है। अगर आप लोगों को सेम होना होता तो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल आपके जैसा उनके जैसा ही आपको बनाते, या आपके जैसा उनको बनाते, है ना। लेकिन आपका चेहरा डिफरेंट है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, और आपका सोल पर्पस भी डिफरेंट है, और आपको बनाया भी गया है आपको कुछ अलग करने के लिए। कुछ अलग कीजिए और बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए, आप इनकम्पेरेबल हो, काफ़ी डिफरेंट हो, आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। चैलेंजेस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और कब ख़त्म होंगे वो भी पता आपको नहीं चलेगा, इतना सॉफ्टली ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं, ठीक है। मैंने बोला ना कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। किस तरह से ये चैलेंजेस ख़त्म होंगे, ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से जाएंगे, कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सबसे बड़े हीलर जो होते हैं वो फैमिली होती है, प्यार करने वाले होते हैं। अगर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, अगर ट्रू फ्रेंड्स है तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने काम को अच्छे से कर सकोगे, काम में मन लगा रहेगा। कुछ लोगों के लिए है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है, ठीक है, या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है, चांसेस हैं। लक में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका लक जो है आपके साथ है, ऑलराइट। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ सडन चेंज होने वाला है आपकी किस्मत में। वो ये होगा कि जितना कुछ भी आपने काम किया वो सबका रिज़ल्ट आपको मिलेगा आपके फेवर में। उसके बाद बहुत अच्छे टाइम्स, एक्सीलेंट टाइम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। आपने अगर कुछ बिज़नेस का सोचा है तो ये भी सही टाइम है, आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे सही टाइम कोई भी होता है, लेकिन अगर कहा जाए तो परफेक्ट टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए, ओके। वो कार्ड नीचे चला गया, ये 3 कार्ड्स हम ले लेते हैं। 3 नहीं है बट 4 है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। कुछ नेगेटिव पीपल से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लाइक वही हो गया जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, या फिर आपको डाउन करने की कोई कोशिश करते हैं, डिमोटिवेट, तो उससे आप लोग बच के रहिए, मतलब सीधे अवॉइड कीजिए, ऑलराइट। आपके लाइफ में कोई स्ट्रेंजर इंटर करने वाला है,
ठीक है। आपके सेम जेंडर का भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्यूचर पार्टनर जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे, बहुत सारे एक्साइटमेंट भरे टाइम लेकर आएंगे, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ को कलरफुल बना देंगे, खुशहाल बना देंगे। चेंजेस होने वाला है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम के सिलसिले में या फिर हो सकता है कि कहीं और शिफ्ट करोगे, ठीक है, करियर या जॉब को लेकर या बिज़नेस को लेकर, या पार्टनर के साथ कहीं और शिफ्ट कर सकते हो बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रेसिडेंस में चेंजेस आ सकता है। दूसरी बात ये भी मैंने आपको बोला था कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो वो ख़त्म होगा, नए पार्टनर आएंगे तो पार्टनर में चेंजेस होगा, ठीक है। करियर जॉब में चेंजेस होगा। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड एक लास्ट है, वो है इंट्यूशन का कार्ड। देखिए, हर एक इंसान में सिक्स सेंस होता है और उस चीज़ को यूज़ करके आप अपने लाइफ में कुछ बुरा होने से बच सकते हो और कुछ अच्छा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने कोई भी काम को करने जाते हो इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। कभी आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए तो मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ नई स्किल्स सीखने वाले हो, करियर में चेंज आने वाला है। सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको फोर्सफुली कहा जा रहा है कि इस चीज़ को करो पेरेंट्स के द्वारा, तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ को वहीं पे ख़त्म करना चाहिए और आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो कीजिए, आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। मनी इन्वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू। यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है, ठीक है। कमेंट्स करके बताइए कि कितना कुछ मैसेज जो है रेजोनेट किया और कौन से टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। जो भी आप चाहते हो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है आप लोगों का। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय एंड टेक केयर।